बिल्कुल सही बात, कान खोल के सुन लो। तीर्थ में जाओगे तो तीर्थ लाभ देगा, लेकिन तीर्थ का प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तब, तीर्थ के ढंग से जाओगे। और तीर्थ में जाकर के पार्टी मनाओगे, तीर्थ में जाकर के पिकनिक मनाओगे, तीर्थ में जाकर के दारू शराब विषय भोग करोगे, स्त्री संग करोगे, दुनिया भर के कुकर्म करोगे और सोचोगे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो त्रिकाल में भी कल्याण होना संभव नहीं है। क्योंकि शास्त्र वचन है क्या भैया, घर में किया गया पाप तीर्थों में नष्ट होता है। यदि आपने घर में कोई भूल कर ली हो, यदि आपने घर में कोई पाप कर लिया हो, तो आपका पाप तीर्थों में जाने से दूर हो जाएगा। लेकिन यदि तीर्थ में जाकर के कोई पाप करेंगे तब, बोले जहां कल्याण होना है वहीं पर जाकर के, जैसे समाज में घर में कोई अपराध कर ले तो उससे बचने का तरीका होता है कोर्ट, न्यायाधीश। वहां जाकर के यदि न्यायाधीश को सही सही बताने में सफल हो गए तो अपराध से बच जाओगे। लेकिन यदि जाकर के कोर्ट में ही जज साहब से ही गाली गलौज करने लग जाओ, यदि उन्हीं के पास जाकर के उल्टा पुल्टा व्यवहार करने लग जाओ और बोलो कि महाराज कल्याण करना है तो करिए, नहीं करना है तो जय सिया राम रास्ता पकड़िए, जजई को जाके धमकी देने लग जाओ तो और 2-4 धारा एक्स्ट्रा लगा के जेल में सड़ा दे। समझ में आई कि नहीं बात? तो यही सिद्धांत है। तीर्थ में, गंगा में, संतों सदगुरु के पास जब जाओ तो शरणागति का भाव लेके जाओ, शरणागत होकर के जाओ। अन्य क्षेत्रे कृते पापा पुण्य लोक पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप वज्र के समान हो जाता है। इसलिए गंगा के पास जाओ, तीर्थों में जाओ, वहां पर सावधानी पूर्वक जाओ। वृंदावन जाओ तो होटल में जाकर के प्याज लहसुन का समोसा जलेबी ना खाओ, वहां जाके 5 स्टार होटल में रुक करके दुनिया भर के कुकर्म न करो, मदिरा पान न करो। जिस तीर्थ में जो देवता का वास है उस देवता के अनुसार वहां पर वास करो, 3 दिन वास करो, सूर्योदय के पहले उठो, उपवास करो, वहां जाओ तो उपवास करो। लेकिन हम लोग तीर्थ जाते हैं तो हम लोग उपवास नहीं करते, जाते साथ घास कर देते हैं, पहुंचते साथ खा लेते हैं। उपवास घास वाली फिर बात आ गई, पहुंचते साथ पहले खाओ। स्नान किए यमुना जी में? नहीं। चित्रकूट गए, मंदाकिनी में स्नान किए? नहीं। उतरते साथ पहले चाय पी लेते, जूठा मुंह चाय पी लिए, समोसा भी दबा लिए। काशी गए, गंगा स्नान नहीं किए, बोले कचौड़ी गली की कचौड़ी फेमस है, इसलिए काशी जाते ही कचौड़ी गली में बैठ के कचौड़ी खाना शुरू कर दिए। और क्या बताएं, अभी तो बीच में ये गंगा जी में जो क्रूज चल रहे हैं, इनके माध्यम से गंगा जी के भीतर मलमूत्र का भी विसर्जन होने लग गया। धीरे धीरे कली का प्रभाव बढ़ रहा है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। बीच में टिहरी बांध है गंगा जी के ऊपर, वहां पर तो जहां पर दूध क्रीड़ा किया जाता है, नाव के अंदर बड़े बड़े जल के अंदर बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसे कैसीनो कहते हैं, वहां जुआ खेला जाता है, मांस परोसा जाता है, गाय का मांस खिलाया जाता है, मदिरा पिलाया जाता है। ऐसा काम गंगा के भीतर करने की योजना थी। अभी क्या स्थिति हमको पता नहीं, बीच में शायद रोक लगाया गया था। ऐसा करने वाले अवश्य ही मलेच्छ हैं। मलेच्छ का मतलब होता है असुरों के नौकर, असुरों के कसाई, दैत्यों के नौकर। मलेच्छ उनको कहा जाता है। जिसने धोखे से किसी का जूठा खा लिया हो वो मलेच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए जूठा मत खाया कर, न खिलाया कर। जूठा खाओगे मलेच्छ हो जाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कल्याण का रास्ता बंद हो जाएगा, झूठ बोलना शुरू कर दोगे, चालाकी करना शुरू कर दोगे, बहन बेटी
परिवार में भेद करना बंद हो जाएगा, दुनिया भर के वर्ण संकरता प्रकट हो जाएगी। भोगी कामी लोग सब मलेच्छ होते हैं। इसलिए प्यारे, किसी का उच्चिष्ट नहीं खाना, केवल पत्नी पति का उच्चिष्ट खा सकती है, और केवल शिष्य गुरु के आदेश से गुरु का जूठा खा सकता है। दो के सिवाय कहीं किसी का जूठा खाने का नियम नहीं है। इसलिए परंपरा भोजन की कैसी है हमारे यहाँ, पंगत में बैठा के भोजन का, ये हेरो खाओ वाला सिस्टम नहीं है कि नहीं, जो आजकल चलता हेरो खाओ बफर सिस्टम, जहां घंटी बजी 500 आदमी एक साथ दौड़े, किसी को मिला रस, किसी को मिला गुल्ला, और जिसको नहीं मिला उसने रस को पकड़ करके पूंछ दिया उसके गमछे में, जैसे बोले हमको तो मिला ही नहीं, इसके पूंछ दो कम। तो ऐसा काम करना ये हम लोगों की परंपरा नहीं है। बैठ करके सुंदर परंपरा के अनुसार भोजन होना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है, हरिशरणम का भाव रखने वाले के लिए कहीं पर भी प्रतिकूलता नहीं होती, हर जगह अनुकूलता होती। अच्छा, लोग कहते हैं कि भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि तुम चाहो जिस चीज को इसका आहार बना सकते हो। कई संत ऐसे हैं जो जल पी के रहते हैं। एक बड़े अच्छे संत हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, दादा गुरु कहते हैं। यूट्यूब में डालिएगा निकल आएगा प्रमाण, उन पर खूब रिसर्च होता है। वो दादा गुरु 4 साल से केवल नर्मदा जी का जल पीते हैं और नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। और जब दौड़ लगाते हैं तो कोई घी खाने वाला, काजू किशमिश स्वर्ण भस्म खाने वाला उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा जितना तेज वो दौड़। और ऐसा नहीं, वैज्ञानिक प्रमाण, वैज्ञानिकों ने उनको घेर के रखा 15 दिन 1 महीने तक जांच किया, ये कुछ खाते हैं कि नहीं खाते, कहीं गुपचुप किनारे में जाके कुछ दबा तो नहीं लेते। लेकिन 24 घंटे में 1 गिलास जल, कुछ दिनों तक तो जल पीना बंद कर दिया। शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता के घी का हवन करते थे, और उस हवन से जो धुआं निकलता था उस धुआं करते थे। कहते हैं ना, देवता लोग धूम्र ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? धुएं को ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग अभी भी हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप अनाज खाओ तभी जीवित रहो। आप चाहो तो अन्नाहारी हो सकते हो, आप चाहो तो मांसाहारी हो सकते हो, आप चाहो तो जलाहारी हो सकते हो, फलाहारी हो सकते हो, दूधाधारी हो सकते हो, पयाहारी। पयाहारी का मतलब वायु पी करके जीने वाले हो सकते हो। आप चाहो तो वो भी बंद कर सकते हो। लेकिन शर्त केवल ये है कि चिंतन किसका हो रहा है। सारा संसार आहार से जिंदा नहीं है, याद रखना। सारा संसार भगवान की कृपा से, भगवान की ऊर्जा से चल रहा है। इसलिए जिसका मन वहां लग जाए उसको कहीं कष्ट नहीं होता।